हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का ये वीडियो है केटीएम की ड्यूक 160 के बारे में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको केटीएम की ड्यूक 160 के बारे में टॉप 5 रीजंस देने वाला हूं कि क्यों आपको ये मोटरसाइकिल लेनी चाहिए। मोटरसाइकिल में क्या खास ऐसा आता है जिसकी वजह से आप इसको खरीदने का सोच रहे हो। अगर आपको 2 लाख रुपए के आसपास के बजट में एक मोटरसाइकिल खरीदनी है नेकेड स्पोर्ट, और आप उससे माइलेज भी चाहते हो, परफॉर्मेंस भी चाहते हो, मोटरसाइकिल शहर में भी काम आ जाए और साथ में हाईवे वगैरह पे जाना हो तो उतना पावर भी उसके इंजन में हो, तो उस हिसाब से ये मोटरसाइकिल है। और मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ, क्या कुछ यहाँ पे मिलता है, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आप इसको खरीदोगे। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले शाउट आउट टू सोसाइटी मोटर्स कानपुर। अगर आपको ये खरीदनी है मोटरसाइकिल केटीएम की ड्यूक 160 तो शोरूम को आप कांटेक्ट करके खरीद सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस भी है और कांटेक्ट नंबर भी है, तो वहां से आप खरीद पाओगे। स्टार्ट करते हैं। चाबी देखो केटीएम की कैसी है, केटीएम लिखा हुआ है यहाँ पे, वेव की इस तरह की मिलेगी आपको, और दूसरी तरफ भी यही ब्रांडिंग सेम आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह की चाबियाँ यहाँ पे मोटरसाइकिल में दी जाती है, जो कि बढ़िया है, प्रीमियम है चाबी। और मोटरसाइकिल की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे देखो मल्टीपल रीजंस हैं इसको खरीदने के। पहले तो मैं की इंसर्ट करता हूँ और मैं एक एक करके बताता हूँ क्या कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। सबसे पहला रीजन होगा इस मोटरसाइकिल को खरीदने का, इसका स्टाइल, डिज़ाइन। मोटरसाइकिल का डिज़ाइन पहली बात तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लगती है। इस सेगमेंट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मोटरसाइकिल जो है वो डिसेंट बड़ी है। यहाँ पे आपको टैंक के आसपास बड़े से पैनल्स लगे हुए दिखेंगे। अब ये कलर जो है ये आपकी चॉइस हो सकता है कि आपको पसंद है ऑरेंज कलर या नहीं पसंद है। इसमें ब्लू कलर भी आता है और 1-2 कलर आते हैं, तो उनमें से आप चूज करके अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। बड़े फॉन्ट में ड्यूक की ब्रांडिंग है, यहाँ पे 160 की ब्रांडिंग है। थोड़ा बहुत ग्राफिक्स आते हैं। मोटरसाइकिल का टैंक बड़ा लगता है दिखने में और इसमें ऊंचाई भी अच्छी खासी देखने को मिलती है, तो मोटरसाइकिल का टैंक वैंक जो है वो लगता है बड़ा। और मोटरसाइकिल इतनी भी बड़ी नहीं लगती कि ऐसा लगे कि साइज के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ी है। कॉम्पैक्ट साइज है, शहर में मनूवर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी इस तरह के साइज के हिसाब से देखोगे अगर आप। और जिस सेगमेंट में आती है ये एमटी से कम्पीट करती है, तो उसके कंपैरिजन में भी इसका साइज वगैरह ठीक है। ये देख सकते हो फ्रंट का डिज़ाइन ऐसा कुछ है, जहाँ पे आपको हेडलाइट वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन करी हुई मिलती है। और इंडिकेटर वगैरह भी काफ़ी पतले पतले एलईडी में देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो डिज़ाइन और स्टाइलिंग के मामले में मोटरसाइकिल चाहे आप फ्रंट से देखो, साइड से देखो या पीछे से देखो, मोटरसाइकिल का डिज़ाइन आपको पसंद आएगा, बढ़िया लगेगा। और जो ड्यूक 200 आती है सेम वही डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिलता है, कोई भी वहाँ पे फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो डिज़ाइन की बात हो गई। उसके बाद में दूसरा रीज़न जो होगा इस मोटरसाइकिल को खरीदने का वो है इसका इंजन। इसमें 164 सीसी का ये इंजन आता है, जो कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकाल के देता है। 18.7 bhp का पावर है। इस सेगमेंट में जो MT-15 आती है उससे ज़्यादा पावर आपको यहाँ पे मिलेगा। और टॉर्क की बात करोगे तो 15.5 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है आपको यहाँ पे। तो ये पावर फिगर्स हैं इस इंजन के। इंजन में देखो एक स्पेशल कैरेक्टर है, अगर आप इसको MT के इंजन से कंपेयर करते हो तो इसमें आपको एक अलग ही कैरेक्टर देखने को मिलेगा। मोटरसाइकिल चलाने में बहुत ही अच्छा फील फैक्टर देती है, कनेक्शन फील होता है। और साथ ही साथ में इसमें आपको मतलब थोड़े बहुत वाइब्रेशंस वगैरह देखने को मिलते हैं। तो मोटरसाइकिल जो है वो फन टू राइड है, उस टाइप की मोटरसाइकिल आपको यहाँ पे दी जाती है। यहाँ पे लिक्विड कूलिंग के साथ में आता है ये इंजन, तो यहाँ पे रेडिएटर वगैरह आप देख ही सकते हो, ये बड़ा वाला रेडिएटर लगा हुआ है। और यहाँ पे साइड में केटीएम की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी। इंजन में केटीएम रेसिंग की ब्रांडिंग मिलती है और ऐसा कुछ इंजन देखने को आपको मिलता है। थोड़ा सा एक्सपोज जरूर लगता है ये देखने में, और कुछ पाइप्स जैसे कि नीचे की तरफ देखोगे, फ्रेम देखोगे तो वो भी आपको एक्सपोज देखने को मिलेगा। नेकेड मोटरसाइकिल के हिसाब से ये चीज़ें जो है इस मोटरसाइकिल को काफ़ी रॉ दिखाती हैं, तो वो चीज़ है। उसके अलावा तीसरा रीज़न अगर आप देखते हो इसमें मोटरसाइकिल में, तो जिस हिसाब का यहाँ पे फीचर्स आते हैं वो काफ़ी कमाल के हैं। और देखो यहाँ पे 2 वेरिएंट में ऑफर करी जाती है। एक ये वेरिएंट है जिसमें LCD आता है डिस्प्ले, और एक आता है TFT वाला। तो ज़्यादा पैसे देके आप चाहो तो TFT ले सकते हो। यहाँ पे फीचर्स में देखो आप ऑल LED सेटअप मिलेगा, हेडलाइट, DRL और ये इंडिकेटर सब कुछ आपको LED में देखने को मिल जाएगा। और उसके अलावा मतलब जैसे बात करते हो इसकी हेडलाइट वगैरह की, तो यहाँ पे देख सकते हो ये ऐसी कुछ हेडलाइट देखने को आपको मिलेगी। ये हेडलाइट आपको देखने को मिलती है इस तरह की मोटरसाइकिल में। ये यहाँ पे देख सकते हो सस्पेंशन जो है टेलीस्कोपिक नहीं आते, यहाँ पे USD सस्पेंशन ऑफर करे जाते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा फ्रंट एंड फील देते हैं और काफ़ी अच्छा कंट्रोल कॉर्नर्स पे आपको ये मोटरसाइकिल प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से चलाने में भी बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। तो ये USD सस्पेंशन यहाँ पे ऑफर करे जाते हैं। हालांकि ये WP की तरफ से नहीं है,
यहाँ पे एंड्योरेंस की तरफ से लगे हुए हैं, क्योंकि ये एंट्री लेवल ड्यूक है तो कॉस्ट जो है वो कम रखने के लिए ये सारी चीज़ें करी गई हैं। और उसके बाद में फीचर्स में अपने पास में देखो ट्यूबलेस टायर्स आएंगे, बट फ्रंट में जो यहाँ पे टायर लगा हुआ है वो रेडियल नहीं आता है, रेडियल टायर आपको पीछे ऑफर करा जाता है। यहाँ पे 110 सेक्शन का ये MRF का टायर लगा हुआ है और चौड़ाई वगैरह बढ़िया है। यहाँ पे देखो इतनी कुछ विड्थ मिलेगी और जैसे पीछे आओगे तो यहाँ पे आपको 140 mm मिलेगा और ये रेडियल मिलता है आपको। तो ये फर्क है फ्रंट और रियर में। बाकी चौड़ाई वगैरह बढ़िया है, ग्रिप वगैरह आपको अच्छी मिलेगी। टेल देखो इसकी, ये डिज़ाइन वाइज हर एक एंगल से अच्छी लगती है और मतलब टेल सेक्शन भी बहुत ही कमाल का लुक देता है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। उसके बाद में फीचर्स में अपने पास देखो मीटर में काफ़ी सारे फीचर्स आते हैं। इसमें देखो नेविगेशन वगैरह नहीं आता है। ऊपर वाला मॉडल में आप चाहो तो नेविगेशन वगैरह ले सकते हो और उसमें आपको TFT डिस्प्ले मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे लगभग। यहाँ पे स्पीड वगैरह दिखाता है, RPM दिखाएगा आपको, क्लॉक वगैरह देख सकते हो, गियर का इंडिकेशन और सारी ऊपर वार्निंग लाइट्स दे रखी हैं। मोटरसाइकिल में डुअल चैनल ABS आता है, तो फ्रंट और रियर दोनों जगह ही आपको ABS देखने को मिलेगा। ये देखो यहाँ पे रिंग देख सकते हो आप, बाइब्रेक की कैलिपर्स के साथ में, और पीछे भी आपको ABS मिलेगा। इस मोटरसाइकिल में सुपर मोटो ABS का ऑप्शन दे रखा है, तो जैसे आपको पीछे का ABS अगर ऑफ करना चाहते हो आप तो वो कर सकते हो। यहाँ पे अपने पास में वो ऑप्शन है। टॉगल करना है तो देखो फ्यूल वगैरह का देख सकते हो डेटा। उसके बाद में ट्रिप A ट्रिप B की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और अंदर जाओगे तो देखो ABS के मोड मिलते हैं। ये चीज़ है जो आपको बढ़िया मिल जाती है। तो आपको सुपर मोटो ABS लगाना है तो आप लगा सकते हो, पीछे का ABS ऑफ कर सकते हो। मोटरसाइकिल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी, जिसमें टेम्परेचर, रेंज वगैरह आप देख सकते हो और बैटरी वोल्टेज वगैरह, ओडो की रीडिंग सब कुछ दिखाएगा। ट्रिप इन्फॉर्मेशन में आपको ट्रिप का पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और सेटिंग में जाके आप काफ़ी कुछ कर सकते हो, जैसे कि फेवरेट है, क्विक सेलेक्टर इन दोनों स्विचेस के लिए, और शिफ्ट लाइट वगैरह, और क्लॉक और डेट की सेटिंग, यूनिट की सेटिंग, और उसके बाद में एक्स्ट्रा फंक्शन में ABS दिखाएगा आपको। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। नेविगेशन के अलावा सब कुछ इस मोटरसाइकिल के इस मीटर में मिल जाता है। तो अगर आपको देखो थोड़ा कम पैसा दे के खरीदना है तो लोअर वेरिएंट आप ले सकते हो, ऐसी कोई समस्या वहाँ पे नहीं होगी। और मतलब फीचर सेट काफ़ी बढ़िया है, चाहे आप ब्रेकिंग की बात करो या डिस्प्ले की बात करो, हेडलाइट वगैरह की यूनिट की बात करो, हर एक चीज़ फीचर्स वाइज आपको दी गई है। उसके बाद में मोटरसाइकिल जो है वो यहाँ पे पीछे वाला सस्पेंशन इस तरह का एडजस्टेबल लेके आती है। ये भी WP की तरफ से नहीं आता है, ये भी मतलब एंड्योरेंस की तरफ से ही आता है। तो इसमें एडजस्टेबिलिटी आपको मिलेगी, इसको आप चेंज कर सकते हो सेटिंग को। मोटरसाइकिल चलाने में उतनी कोई दिक्कत नहीं देगी, क्योंकि सीट हाइट 815 mm की है। अगर आपकी हाइट 5'5" या 5'6" के आसपास है तो 5'5" वाले भी इसको टिपटो करके चला सकते हैं। मोटरसाइकिल थोड़ा ईजी फील होती है चलाने में, क्योंकि हैंडल बार बहुत ज़्यादा चौड़ाई लेके नहीं आते, मोटरसाइकिल की सीट बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, पैर पहुँच जाएंगे। और ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 174 mm का है, जो कि अच्छा है, मतलब इतनी जल्दी नीचे से कुछ टकराने नहीं वाला है। इसमें वेट सेविंग के लिए कुछ चीज़ें करी गई हैं, जैसे कि एग्जॉस्ट वो लंबा वाला नहीं दिया है, जैसे कि 250 वगैरह में आता था पहले के टाइम पे, बट ये अंडर बेली एग्जॉस्ट आपको देखने को मिलेगा और साउंड वगैरह भी काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद में आपको मैं कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ, जैसे कि 6 स्पीड का गियरबॉक्स है, 6 गियर मिलता है, स्लीपर क्लच भी मिलेगा यहाँ पे। तो क्लच बहुत ही ज़्यादा लाइट है उसकी वजह से। और अगर आप बात करोगे तीसरे के बाद में, अगर चौथे रीज़न की बात करोगे, फोर्थ रीज़न क्या है इसको खरीदने का, तो वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। मोटरसाइकिल मजबूत बहुत ज़्यादा है, मतलब कि अगर आप इन पैनल्स को देखो, इनको देखो आप टैंक के आसपास वालों को, ये कहीं से भी हिलते डुलते नहीं दिखेंगे। आप इससे पूरा मोटरसाइकिल को हिला सकते हो। और उसके अलावा साइड में आप देखोगे ये पैनल्स जो हैं, जहाँ पे KTM की ब्रांडिंग दिख रही है आपको, ये भी कहीं से भी हिलते डुलते नहीं दिखते हैं। और टैंक वगैरह जो है वो मेटल में है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कंपटीशन के कंपैरिजन में। अगर आप MT से कंपेयर करोगे, MT में आपको प्लास्टिक का टैंक मिलता है और प्लास्टिक क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं मिलती है, बट यहाँ पे अपने पास में मेटल में ये टैंक है और बाकी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत आपको देखने को मिलती हैं। तो बिल्ड वाइज ये काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाती है MT के कंपैरिजन में। उसके अलावा इस मोटरसाइकिल की अगर आप सीट देखोगे तो सीट बहुत ही कंफर्टेबल है, मतलब कि स्प्लिट सीट तो दी गई है, बट रूम अच्छा है। आप चाहे राइडर के लिए देखो, लंबाई चौड़ाई देखो, या चाहे पिलियन के लिए स्पेस देखो, स्पेस अच्छा है। थोड़ा सा स्टेप अप जरूर देखने को मिलेगा पिलियन की सीट में, मगर अगर पिलियन एक बार बैठ गया तो उसको अच्छा खासा कंफर्ट देखने को मिलता है। और ये होल्ड करने के लिए जो ग्रैब बार दिए गए, ये भी काफ़ी सही देखने को मिलता है। तो सीट जो है मोटरसाइकिल की वो काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड है। और E20 का स्टिकर लगा है, 10 लीटर का टैंक है ये, 10.1 लीटर फ्यूल आएगा इसमें।
और माइलेज वगैरह ठीक है इसका, मतलब 35 से 40 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। हालांकि MT-15 जो है वो माइलेज ज़्यादा दे देती है इससे, और रिलायबिलिटी में भी थोड़ा बहुत आगे निकल जाएगी। बट ये जो मोटरसाइकिल है ये काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे आपको KTM का DNA देखने को मिलेगा। एक एंट्री लेवल KTM आप ले सकते हो कम पैसे में, और परफॉर्मेंस, हार्डवेयर क्वालिटी, ये सब चीज़ें बहुत ही बढ़िया मिल जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। डिस्क ब्रेक मैंने mm में नहीं बताया, तो 320 mm का ये है आगे वाला, और 230 mm का है पीछे वाला। ये साइज है आगे और पीछे डिस्क ब्रेक का। स्विंग आर्म आप देख सकते हो इसका, ऐसा कुछ स्विंग आर्म मिलता है एल्युमिनियम में, और फुट पैक्स वगैरह भी काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के मिलते हैं। तो जो मैंने क्वालिटी की और बिल्ड की बात करी है, वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी हर एक चीज़ में। मतलब कहीं पे भी हाथ लगाओ आपको मजबूत मोटरसाइकिल देखने वाला मतलब देखने को मिलेगी। तो फील फैक्टर जो है मजबूती का वो देखने को यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद में अपने पास में स्विचेस में कई चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ से आप हजार्ड ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। उसके बाद में हाई बीम, लो बीम, पास यहाँ पे है। बैकलिट स्विचेस आते हैं इस मोटरसाइकिल में, तो ये लिट अप होंगे। इंडिकेटर और हॉर्न आपको देखने को मिलेगा। इस मोटरसाइकिल में बैटरी जो है वो अभी डेड है, तो लगभग तो बैटरी कम होने की वजह से इसका हॉर्न जो है वो काम नहीं कर रहा है, स्टार्ट नहीं हो पा रही। किल स्विच स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे है। मिरर देखो MT-15 के मिरर जैसा आपने देखे ना, ऑलमोस्ट वही साइज है, सेम साइज है, कोई मतलब उतना साइज में फर्क नहीं है। और जैसे मैंने मोटरसाइकिल बंद करी थी तो अभी हजार्ड चालू था, तो वो इसलिए है कि अगर मोटरसाइकिल में बाई चांस कोई दिक्कत आ जाए तो हजार्ड वगैरह ऑन करके आप मोटरसाइकिल साइड में लगा सकते हो, हाईवे पे या रोड के साइड पे। और उसके बाद में बात आ जाती है पांचवें रीजन की। पांचवा रीजन देखो प्राइस है इस मोटरसाइकिल का। ये मोटरसाइकिल जो है वो करीब 2,07,500 में ऑन रोड पड़ रही है, 2,07,500 में ये प्राइस इसका देखने को मिलता है। ऊपर का वेरिएंट जो है TFT वाला वो थोड़ा सा ज़्यादा महंगा देखने को मिलेगा, आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस में देखने को मिलेगा। बट देखो ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो उस वेरिएंट की तरफ जा सकते हो, नहीं तो लगभग सारी चीज़ें आपको इस वाले वेरिएंट में मिलती हैं। और जैसे बात करते हो मोटरसाइकिल की मतलब किसको टारगेट करती है, किसको खरीदनी चाहिए, तो देखो अगर आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल खरीदनी थी जो एक कॉम्पैक्ट साइज के साथ में आती हो, बट पावर और परफॉर्मेंस इतना मिल जाए कि आप शहर में भी चला सको, हाईवे पे भी चला सको, और दिखने में भी अच्छी लगे, मॉडर्न लगे, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और यही चीज़ें हैं KTM की ड्यूक 160 के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और पूछना है या जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो में कुछ भी पसंद ना पसंद आया है तो वो भी बता सकते हो। आज का ये वीडियो यहीं तक रहेगा। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।